हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम हमेशा लेटेस्ट न्यूज ऑन एंटरटेनमेंट लाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। सो सिमिलरली टुडे वी विल गोना प्रेजेंट ऑल द न्यूज अबाउट YRF स्पाई यूनिवर्स। अगले 5 मिनट के अंदर आपको सारा अपडेट पता चल चुका होगा। इट्स अ प्रॉमिस। इसी बात पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब शुरू करते हैं और जानते हैं। तो पहले टाइगर 3 के तरफ चलते हैं। वैसे मैं टाइगर 3 के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने पूरा बारीकी के साथ हर एक बात टाइगर 3 के बारे में बताया हूँ। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। अब इस वीडियो में हमारे पास टाइगर 3 के ऊपर जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आया है, जिसे आप जानकर आप में से कुछ को धीरे का झटका जोर से लग सकता है। वो है टाइगर 3 के बाद और कोई टाइगर मूवी में कटरीना कैफ नजर नहीं आएंगी। टाइगर 3 मूवी इज द फाइनल मूवी ऑफ कटरीना कैफ फॉर टाइगर फ्रेंचाइज। तो दोस्तों, ब्रेस योर हार्ट। टाइगर 3 में जोया विल सैक्रिफाइस हर लाइफ फॉर द कंट्री एंड फॉर द मैनकाइंड। इसका मतलब टाइगर और जोया अलग हो जाएंगे। यारो, ये बात मुझे काफी बुरी लगी। कमेंट में बताओ आप लोगों को कैसी लगी। अब आते हैं टाइगर वर्सेस पठान की तरफ। अब इस मूवी में टाइगर और पठान की जबरदस्त फेस ऑफ होगा, जिसे हर कोई देखना चाहेगा। शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक साथ 1995 में आई मूवी करण अर्जुन में एक साथ काम किया था। वो दो भाइयों की कहानी थी और फिर से ये दो सुपरस्टार 2025 में 30 साल के बाद फिर एक साथ आ रहे हैं टाइगर वर्सेस पठान में दुश्मनों की तरह। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे द टैलेंटेड डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ आनंद, जो अपना जलवा पठान पर पहले दिखा चुके हैं, जिसकी वजह से पठान मूवी हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ बॉलीवुड मूवी हो चुका है। अब सुनने में आया है टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग शुरू होगी जनवरी 2024 में और मूवी रिलीज होगी ईद 2025 पर। वैसे दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट हमारे हाथ लगी है, जो है टाइगर वर्सेस पठान का विलेन कौन होगा। सूत्रों की मानो तो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैड प्लान टू ब्रिंग ए बड़ा हॉलीवुड स्टार एज ए विलेन। बताता हूँ दोस्तों, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आप लोग तो एक्वामैन मूवी तो देखे होंगे। उस मूवी का हीरो यानी जैसन मोमोआ विल बी द विलेन ऑफ दिस मूवी। और अभी तक मूवी का बजट एस्टिमेट किया गया है 300 करोड़। जब ये मूवी प्रोडक्शन में जाएगी तब इसका बजट बढ़ भी सकता है, तो इसका बजट शायद 400 से 500 करोड़ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से ये मूवी कैन बी ए महा ब्लॉकबस्टर। अब आते हैं वॉर 2 की तरफ। वैसे वॉर मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी है, उसे डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद, मगर अब वॉर 2 का डायरेक्टर है अयान मुखर्जी। इस मूवी का लीड एक्टर है ऑब्वियसली ऋतिक रोशन एज कबीर। तो बाकी स्टार कास्ट है टाइगर श्रॉफ, जूनियर एनटीआर। वैसे जूनियर एनटीआर विल बी द मेन राइवल ऑफ कबीर। और इस मूवी में टाइगर एंड पठान भी नजर आएंगे। इस मूवी का एक्ट्रेसेस हैं दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और श्रावरी वाघ। इस मूवी की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से टाइगर 3 की कहानी खत्म हुई थी। वॉर 2 टाइगर 3 के बाद और टाइगर वर्सेस पठान से पहले रिलीज होगी। तो अभी हमें 2023 से लेकर 2025 तक सिर्फ पठान और टाइगर ही दिखेंगे। वैसे दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ रूमर्स की तरफ। वॉर 2 में जूनियर एनटीआर विल प्ले एज विलेन। कुछ सूत्रों से हमें पता चला है जूनियर एनटीआर हैड चार्ज फीस फॉर वॉर 2 एंड एनटीआर 30 इज 100 करोड़। ये जूनियर एनटीआर का न्यू लेटेस्ट प्राइस है, जो RRR के ग्रैंड सक्सेस के बाद बढ़ गया है। हालांकि एक न्यूज के हिसाब से देखा जाए तो जूनियर एनटीआर का एक क्लोज पर्सन हैड गिवन अ स्टेटमेंट दैट जूनियर एनटीआर विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ एनी 2 हीरो फिल्म। इस स्टेटमेंट के बारे में हमें कुछ पता नहीं। ये रूमर भी हो सकता है या फिर फैक्ट भी हो सकता है। ये सिर्फ वक्त ही बताएगा सच्चाई क्या है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हो। वैसे दोस्तों, एक और रूमर है टाइगर 3 में
कैटरीना कैफ का कैरेक्टर यानी जोया विल सैक्रिफाइस हर लाइफ फॉर नेशन एंड ह्यूमैनिटी। हालांकि ये सच हो सकता है एक न्यूज के हिसाब से। उस न्यूज के हिसाब से कैटरीना कैफ और टाइगर मूवी में काम नहीं करेंगी ड्यू टू हर सम पर्सनल इशू। इसी के बाद एक और न्यूज आई थी हमारे सामने, उसमें कहा गया था कि आफ्टर डेथ ऑफ जोया इन टाइगर 3 देन आफ्टर दैट टाइगर और पठान के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगी और वही से शुरू होगी टाइगर वर्सेस पठान की कहानी। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, अब आप लोग बताना कमेंट्स में आप में से कितनों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया था। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज मेरा डाउट ये है, अगर टाइगर 3 में जोया मारी जाती है और फिर टाइगर और पठान के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है तो फिर टाइगर 3 के बाद टाइगर वर्सेस पठान रिलीज होना चाहिए था ना। मगर यहाँ पर तो टाइगर 3 के बाद वॉर 2 रिलीज हो रही है, क्यों? हालांकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, शायद इसका जवाब मेकर्स के पास हो। मेरे पास तो सिर्फ स्पेकुलेशंस है। मेरा पहला स्पेकुलेशन ये हो सकता है टाइगर 3 में जोया मारी ही नहीं गई हो, अगर मारी जाती तो वहीं से टाइगर वर्सेस पठान की स्टोरी शुरू हो जाती, वॉर 2 की नहीं। दूसरा स्पेकुलेशन ये हो सकता है कि टाइगर वर्सेस पठान मूवी में टाइगर और पठान की पहली मुलाकात के बारे में स्टोरी हो, जहाँ पे उन दोनों के बीच अनबंध हुई हो, फिर वही अनबंध फिर से सुलझ गई हो और फिर पठान और टाइगर दोनों दोस्त बन गए हो, यानी ये स्टोरी पठान का प्रीक्वल हो। आफ्टर ऑल पठान मूवी के क्लाइमेक्स में आप लोग देखा होगा कर्नल लुथरा पठान को जाने से रोकता है और कहता है इन टूटे हुए सोल्जर को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। इस बात को अगर हम दिमाग में लाए तो ये स्पेकुलेशंस सच भी हो सकते हैं। लोगों का क्या कहना है आप कमेंट्स कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये रहा YRF स्पाई यूनिवर्स का सारा अपडेट। आर यू लाइक इट? लेट अस नो इन द कमेंट बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में।